नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चिटगुप्पा म्युनिसिपल के चीफ अफसर हुसामुद्दीन बाबा ने एक प्रेस नोट जारी कर चिटगुप्पा की जनता को प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने को कहा। पॉक्सो एक्ट में बुरे फंसे कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा, पूछताछ के लिए समन जारी। जनता ही मेरी एकमात्र पार्टी है, महाराष्ट्र सरकार में असंतोष की अटकलों के बीच बोले अजित पवार। मुंबई में भारतीय टीम के विजय जुलूस के बाद कचरे का ढेर छोड़ गए लोग, जूते चप्पल और खाली बोतलों से भरी 7 गाड़ियां। अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद ने ली एमपी पद की शपथ, पुलिस हिरासत में पहुंचे थे सांसद। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर में सीएमसी की ओर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इस कड़ी में आज चौबारा से गांवा चौक तक जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। दुकानों के आगे बने शेड को हटाया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन पुपराज का कवरेज। चिटगुप्पा म्युनिसिपल के चीफ अफसर हुसामुद्दीन बाबा ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए चिटगुप्पा की जनता को ये सूचना दी है कि इस साल 2024-25 का प्रॉपर्टी टैक्स अधिनियम 31 जुलाई 2024 तक अदा करते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स पर 5% की छूट दी जाएगी। यह आदेश 3 जुलाई 2024 को अंडर सचिव शहरी विकास विभाग बेंगलुरु ने जारी किया है। शहर की सभी जनता को चाहिए कि वो अपनी संपत्ति कर वर्ष 2024-25 को 31 जुलाई 2024 तक जमा करे और सरकार से 5% कर छूट का लाभ उठाए। इस तरह पिछले साल का संपत्ति कर, जल कर, व्यापार कर जमा करके शहर के विकास में अपना सहयोग करे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक में बेंगलुरु की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को उनके खिलाफ दर्ज पॉक्सो अधिनियम के मामले में 15 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया। कर्नाटक पुलिस के आपराधिक जांच विभाग ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पॉक्सो अधिनियम मामलों के लिए 27 जून को यहां त्वरित अदालत 1 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। एक दिन बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीआईडी को येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया। इसके बाद अभियोजक पक्ष को येदियुरप्पा को खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका पर आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति दी और फिर अगली सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। येदियुरप्पा 81 वर्षीय पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम की धारा 8, यौन उत्पीड़न के लिए सजा और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354A यौन उत्पीड़न, 204 साक्ष्य के रूप में उत्पादन को रोकने के लिए दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट करना और 214 अपराधी की जांच के बदले में संपत्ति का उपहार या बहाली की पेशकश के तहत आरोप लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने लोगों से विकास के लिए उनका समर्थन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि राजनीति में कदम रखने के बाद से ही वह अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप भी साबित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जनता ही उनकी पार्टी है और जनता का कल्याण करना ही उनकी प्राथमिकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक वीडियो मैसेज में कहा, लोग ही मेरी एकमात्र पार्टी है, मैं जो भी करूं लोगों का कल्याण ही मेरी प्राथमिकता है। मैं हमेशा लोगों के फायदे के बारे में सोचता हूं। उन्होंने यह वीडियो लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा, राकांपा और शिवसेना वाले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर असंतोष की अटकलों के बीच जारी किया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का गुरुवार को मुंबई में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान टीम इंडिया ने मुंबई के प्रसिद्ध मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक खुली बस में बैठकर विजय जुलूस निकाला। इस दौरान लाखों की भीड़ उमड़ी। हालांकि जब समारोह समाप्त हुआ और भीड़ छटी तो सड़कों पर दिखा गंदगी और कचरे का अंबार। खिलाड़ियों के स्वागत में उमड़ी भीड़ मरीन ड्राइव पर इतनी बड़ी संख्या में जूते, चप्पल और पानी की खुली बोतलें छोड़ गई कि उनसे 7 गाड़ियां भर गई। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने शुक्रवार को बताया कि विजय परेड के बाद गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को मरीन ड्राइव इलाके में सफाई अभियान चला गया। सड़क पर कचरे का ढेर था और बड़ी संख्या में जूते, चप्पल और पानी की खाली बोतलें बिखरी पड़ी थी। बीएमसी ने सारा कचरा इकट्ठा किया और इस कचरे को 2 डंपर और 5 जीप गाड़ियों में भरकर रिसाइकलिंग प्लांट भेजा गया। बीएमसी का कहना है कि कबाड़ को डंपिंग ग्राउंड भेजने के बजाय रिसाइकलिंग प्लांट भेजा गया। सफाई अभियान गुरुवार को रात 11:30 पर शुरू हुआ और शुक्रवार को सुबह 8 बजे समाप्त हुआ। इसमें बीएमसी के 100 कर्मचारी और कुछ गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। T20 वर्ल्ड कप जीत की खुशी अभी भी कम नहीं हुई है और भारतीय क्रिकेट टीम का जश्न पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम का भव्य स्वागत हुआ। इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा में भी एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से विधानसभा में स्वागत समारोह आयोजित किया जाना है, लेकिन इस समारोह से संबंधित पोस्टर्स सामने आए तो सब चौंक गए और विवाद पैदा हो गया। असल में हुआ यह कि स्वागत समारोह के लिए बनाए गए पोस्टर में खिलाड़ियों की तस्वीरें नहीं है। इसमें महाराष्ट्र सरकार के 3 बड़े चेहरे दिखाए गए हैं, खिलाड़ियों की तस्वीरें ही नहीं है। इसमें सीएम एकनाथ शिंदे की तस्वीर के साथ दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीरें हैं। खिलाड़ियों के लापता चेहरों वाला पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों ने इस लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। जानकारी के मुताबिक शिवसेना विधायक प्रताप सरनाई की तरफ से ये पोस्टर्स लगवाए गए हैं। पूरे विधानसभा में ऐसे पोस्टर्स दिखाई दिए हैं। इस पोस्टर्स में भारतीय खिलाड़ियों के बजाय सिर्फ 3 नेताओं की तस्वीर दिखाई दे रही है, जबकि विधान भवन में सेंट्रल हॉल में टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल का सम्मान होने वाला है। ये चारों मुंबई के खिलाड़ी हैं। पैरोल पर जेल से बाहर आए कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह और कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद ने शुक्रवार को संसद भवन के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इंजीनियर राशिद के नाम से जाने जाने वाले रशीद गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत दर्ज आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज मामले में असम के डिब्रूगढ़ की जेल में कैद है। सुरक्षाकर्मी सुबह उन्हें संसद परिसर लाए थे। एक सूत्र ने बताया कि निर्वाचित सांसदों ने औपचारिकता एवं पूरी करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में शपथ ली। 31 वर्षीय सिंह और 56 वर्षीय राशिद ने हाल ही में जेल में रहते हुए क्रमशः पंजाब के खडूर साहिब और जम्मू कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीता था। वे अन्य विजयी उम्मीदवारों के साथ 24 और 25 जून को 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले सके। जनपद मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित एशियन विवेकानंद अस्पताल में पहली बार बिजनौर निवासी 35 वर्षीय महिला फरजाना, जो पेट की कई बीमारियों से ग्रस्त थी, उसका डॉक्टर सुदीप चतुर्वेदी द्वारा महिला का
डियोडिनल स्टंटिंग से माध्यम से सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट पेट रोग विशेषज्ञ ने बताया कि मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एशियन हॉस्पिटल मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। तो बेसिकली आज हम लोग चर्चा करेंगे कि चर्चा का विषय है हमारा ड्यूडेनल स्ट्रक्चर। तो ड्यूडेनल स्ट्रक्चर जो हमारे पेशेंट हैं उनमें क्रॉनिक पैनक्रियाटिस की वजह से हुआ था। उनको पहले बहुत ही बड़ा एक पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट हुआ था, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में रिमूव किया था एंडोस्कोपिकली, बिना कोई सर्जरी से। और उसके बाद जब देखा गया कि उनका जो आंतें हैं, छोटी आंतें हैं, वो क्रॉनिक पैनक्रियाटिस की वजह से उनका काफ़ी पतली हो गई थी। तो आंतें पतली हो जाने की वजह से क्या हो रही थी कि जैसा आप देख सकते हैं इस फोटो में कि कंट्रास्ट यहाँ पे जा रहा है, मगर उसके बाद जो है कंट्रास्ट की फीलिंग जो है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में उतने अच्छे से नहीं हो रही है। तो पेशेंट को क्या हो रहा था, काफ़ी दिक्कत हो रही थी, पेट दर्द हो रहा था, खाने में दिक्कत हो रही थी कि लिक्विड जा रहा था मगर सॉलिड कि वहाँ सेमी सॉलिड फूड जो है वो उनकी पेट की थैली से छोटी आंतों में नहीं जा रहा था। तो हमने इसके बारे में पेशेंट के साथ चर्चा की और जो स्टेनोटिक लेंथ है, जिस जगह में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो हो गया था, पतली हो गई थी, उसका लंबाई हमने देखा और उसके हिसाब से हमने स्टेंट का एक अप्रॉक्सीमेट लंबाई जो है निर्धारित किया। पेशेंट को अंडर सेडेशन, आईवी सेडेशन में हम लोगों ने बिना कोई ऑपरेशन से एंडोस्कोपी पहले स्टेंट स्ट्रक्चर के पास लेके गए और उसके बाद स्टेंट जो है हमने वहाँ पे स्टेनोटिक पार्ट में डिप्लॉय कर दिया। तो स्टेंट जो है इसे कहते हैं SEMS यानी सेल्फ एक्सपैंडेबल मेटेलिक स्टेंट। एक बार स्टेंट डिप्लॉय हो जाता है अपनी जगह पे तो धीरे धीरे वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। तो एक्सपैंड होने की वजह से क्या होता है, एक्सपैंड होने की वजह से वो आंतों की जो साइज़ है उसको, आंतों की साइज़ को वो खोल देती है, आंतों को नॉर्मल कर देती है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभाजन के बाद राज्य की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से 7 सूत्रीय विकास एजेंडे के लिए समर्थन मांगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख ने 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद उसके सामने आई चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य के विकास को गति देने के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा विशेष श्रेणी के दर्जे के बदले में सहायता बढ़ाने की वकालत की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक में वित्तीय सहायता से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पीएमओ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज एनबीई ने आज यानी 5 जुलाई को नीट पीजी 2024 परीक्षा की नई तारीख जारी कर दी है। नीट पीजी परीक्षा का आयोजन 11 अगस्त को किया जाएगा। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। बता दें कि पहले यह परीक्षा 23 जून को होने वाली थी, लेकिन परीक्षा से ठीक एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा रद्द होने के बाद एनबीआई के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत सेठ ने कहा था कि यह निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि शिक्षा मंत्रालय परीक्षा प्रक्रिया की मजबूती की जांच करना चाहता था और यह आश्वासन प्राप्त करना चाहता था कि इस प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। उन्होंने कहा कि एनबीआई पिछले 7 वर्षों से नीट पीजी का आयोजन कर रहा है और बोर्ड के सख्त एसओपी के कारण पेपर लीक की रिपोर्ट नहीं आई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा म्युनिसिपल के चीफ अफसर हुसामुद्दीन बाबा ने एक प्रेस नोट जारी कर चिटगुप्पा की जनता को प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने को कहा। पॉक्सो एक्ट में बुरे फंसे कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा, पूछताछ के लिए समन जारी। जनता ही मेरी एकमात्र पार्टी है, महाराष्ट्र सरकार में असंतोष की अटकलों के बीच बोले अजित पवार। मुंबई में भारतीय टीम के विजय जुलूस के बाद कचरे का ढेर छोड़ गए लोग, जूते चप्पल और खाली बोतलों से भरी 7 गाड़ियां। अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद ने ली एमपी पद की शपथ, पुलिस हिरासत में पहुंचे थे सांसद। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।